लॉकडाउन के 5वें चरण में इंदौर में कई छूट दी गई है, जिससे सोमवार को सड़कों पर वाहनों का ट्रैफिक देखा गया, तो वहीं बाजार भी फिर से गुलजार होने लगे। कई दुकानें खुल गईं और लोग बाजार में जरूरत का सामान लेने भी पहुंचे। लॉकडाउन में दी जाने वाली छूट कितनी जरूरी और सही है और कोरोना वायरस संक्रमण को किस तरह से पूरी तरह खत्म किया जा सकता है, इसे लेकर दबंग न्यूज की टीम ने शहर के प्रबंध वर्ग से चर्चा की और जाना कि उनकी क्या राय है। ज़रूरी भी था और नहीं भी है, दोनों एक समान ही अभी के लिए। कोरोना बीमारी काफ़ी बड़ी बीमारी है जिससे पूरा विश्व परेशान है। जैसे जो मध्यम वर्ग के थे, कई ऐसे परिवार थे जिनका रोज़गार, व्यापार सब कुछ ख़त्म हो चुका था। उन्हें बढ़ाने के लिए वापस से ये चालू होना ज़रूरी था और हुआ ज़रूरी है। पर अब ये सब की अपनी अपनी सेफ्टी हो गई है कि सबको अपने खुद को मिलकर अपना बचाव करना है। आपको क्या लगता है जो बढ़ना तो है, अगर लोगों ने अपनी लापरवाही कंटिन्यू करते रहे तो बढ़ना ही है। पर सबको अपना डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है, मुंह पे मास्क लगा के चलना है। ज़रूरत काम होने पे ही बाहर निकले, ज़रूरत काम ना होने पे बाहर ना निकले, तो आपसे ही कोरोना पर अपन जीत कर पाएंगे। अर्थव्यवस्था को लेकर के सरकार के सही निर्णय? अर्थव्यवस्था के लिए तो ज़रूरी है, क्योंकि सरकार के साथ साथ सभी घरों में धन को लेके परेशानी चली रही है। देखो, अभी हाल फिलहाल के अंदर जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो निर्देशित किया है, उस हिसाब से तो WHO की रिपोर्ट के मुताबिक जो कोरोना की महामारी के कारण जो पेशेंट्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ना है, वो 2 या 3 गति से और ज़्यादा बढ़ेंगे। आर्थिक नुकसान तो काफ़ी दुनिया में काफ़ी लोगों को हुआ, चाहे वो गरीब हो या कोई व्यापारी कोई बड़ा हो। और इसके अंदर कम से कम पेशेंट तो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि लगभग 70% अभी तक इंदौर खुल चुका है। और अभी जब मैंने देखा है तो बहुत सारी स्थिति जो है, काफ़ी दुकान जो है ओपन कर दी है लोगों ने, जो आधे शटर के साथ। ऑनलाइन के कारण भी कुछ बीमारी और ज़्यादा फैलना है, तो इसलिए ये जो अभी जो सरकार के द्वारा जो आदेशित किया है वो थोड़ा सा गलत किया है। केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को लेकर जो ये अनलॉक 1 खोला है, आपको क्या लगता है इससे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, क्या उसे नुकसान होगा? देखो, आर्थिक नुकसान तो सभी को हुआ है, पर सबसे बड़ी बात है कि बीमारी जो है वो और ज़्यादा फैलना है, क्योंकि जून और जुलाई का जो माह है उसके अंदर बीमारी 2 या 3 गति से और ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि पहले जो पेशेंट निकलते थे 70, वो अब आज की मुताबिक वो लगभग 100 के ऊपर ही जाएंगे। जिस प्रकार से देखने में आ रहा है कि जो लॉकडाउन 1.0 अनलॉकडाउन 1.0 स्टार्ट करा है सरकार ने, उससे ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ सरकार ने एक बड़े वर्ग को, एक बड़े व्यवसाय को रियायतें दी। आज भी मध्यम वर्गीय परिवार, एक छोटा परिवार, वो आज इन सब चीज़ों से डायरेक्ट संपर्क में नहीं आएगा। और देखा जा रहा है जिस प्रकार से आज मैं बाज़ार में मैंने कई जगह निकला, घर से निकला कुछ सामान के लिए, तो देखा गया कि लोगों में अभी भी अवेयरनेस की कमी है। सोशल डिस्टेंसिंग का सही से पालन नहीं हो रहा है, मास्क नहीं लगा रहे अभी भी इसको लेकर। और मुझे लगता है कि अभी भी शहर की हालातों को देखते हुए लॉकडाउन में थोड़ी सी और सख्ती की ज़रूरत है। जिस प्रकार व्यक्ति अपना अवेयरनेस की कमी है, उस प्रकार से आप कह रहे हैं कि बड़े जो सरकार को देश भर में लॉकडाउन तो ठीक है, धीरे धीरे करके आज नहीं तो कल आपको खोलना ही है और लोगों को इसके साथ जीने की एक आदत डालनी पड़ेगी। और जिस प्रकार से आपका सवाल है कि और कितने दिन रखना था, तो ये सही समय पर खोल दिया गया। और पर छोटे व्यापारियों को, एक गरीब मजदूर वर्ग को, एक छोटे वर्ग को आज तक अभी तक रियायत कम मिली है। देखिए, ये जो सरकार का 0.1 अनलॉक है, इसमें मैं तो ये नहीं समझता हूँ कि अभी फ़िलहाल का जो समय है इसमें इसे खोलने का इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि अर्थव्यवस्था की जो बात है, तो अर्थव्यवस्था कोई 1 दिन, 2 दिन, 4 महीने, 5 महीने में सुधरने वाली नहीं है। और जो आप ये देख सकते हैं कि आने वाला समय बारिश का समय, और इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चूँकि आज भी बाहर में निकला, मैंने देखा लोगों के मुंह पर मास्क नहीं था, सैनिटाइज़र का यूज़ नहीं हो रहा है, जिससे आते जाते लोग कोई भी इतने अवेयर नहीं है। तो ये कोरोना का जो है ये और बढ़ेगा अभी तो। और अर्थव्यवस्था के हिसाब से एक ठीक है, खोल देना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इससे गरीब मजदूर तबके के वर्ग को थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर होगी। क्योंकि सरकार के द्वारा सिर्फ बड़े बड़े उद्योग खोले गए, छोटे सब्जी वाले व्यापारी हुए, छोटे व्यापारियों को कोई भी इसमें सौगात नहीं दी गई है, कोई भी खोलने का वो नहीं दिया हुआ है। कोई सवाल ही नहीं उठता है। मेरे हिसाब से प्रशासन भी यह चाहता है
कि 60 दिन जो लॉकडाउन हुआ है इसका प्रतिफल देखा जाए, लोग सोशल डिस्टेंसिंग या अन्य चीज़ों का पालन कर रहे हैं या लोगों में जागरूकता ही है, इस चीज़ का परिणाम जानने के लिए सरकार ने इस पर रियायत दी है। एक चीज़ बहुत गलत है कि अभी भी जो बाज़ार खुले हैं उनमें लोग बिना किसी मतलब के सैर सपाटा करने निकल रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। जो सरकार ने जो बड़े उद्योग मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि बड़े उद्योगों से एक आम नागरिक का घर नहीं चलता है। सीधा सा है कि छोटे उद्योगों से लगभग छोटे घर, अधिकतर घर छोटे उद्योगों से जुड़े हुए हैं, जिनके लिए छोटे उद्योगों को खुलना बहुत ज़रूरी है। आपकी राय में अभी जो अनलॉक 1 सरकार ने किया है, क्या अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी था? बिल्कुल ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ पालन हो रहा है वो बिल्कुल ज़रूरी है कि व्यापार होना चाहिए, क्योंकि आप खुद देख चुके हैं कि लोगों के घरों में इतनी तकलीफ़ें आ चुकी है कि सरकार जो सहायता पहुंचा रही थी वो कई मात्रा में बहुत ज़्यादा जनता तक जो आवश्यक थे उन तक पहुंची नहीं है। कोरोना के पेशेंट बढ़ेंगे, लेकिन अभी जो लॉकडाउन हुआ इतने दिनों तक, उसमें ये उन्होंने बता दिया कि आपको रहना कैसे है। ये एकदम बीमारी जाने नहीं वाली, जो हम लोग के समझ में ऐसा है, लेकिन इससे कोई समाधान नहीं निकल पा रहा था लॉकडाउन से कि कम हो जा ही रहे। आप ये अनलॉक को अर्थव्यवस्था के हिसाब से कैसे देखते हैं? और अर्थव्यवस्था तो नीचे जाएगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है इनके लिए, लेकिन इनकी सरकारी कुछ कमियां थी जो इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। आप सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं? स्वागत 50-50 करता हूँ, करता भी नहीं हूँ। उन्होंने डिसीजन लेट लिए है, जो भी लिए बहुत डिसीजन लेट लिए। घर में ही है, बाहर तो निकलने दिया नहीं जा रहा है हम लोगों की उम्र के लोगों को, और जितने भी बड़े लोग हैं उन लोगों को भी निकलने नहीं दिया जा रहा है। वैसे भी पूरा मार्केट बंद है, तो ऐसे कुछ लग नहीं रहा है, बट अच्छा है ये चीज़ जो कर रहे हैं गवर्नमेंट। जिस तरह की बीमारी है उसको लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। हाँ, ज़रूरत तो है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। आपने शहर खोलना अच्छा है, पर सबसे पहले सावधानी रखना पड़ेगी। और उसके साथ मेरा इंदौर के नागरिकों से भी अनुरोध है कि छूट को हम घूमने फिरने का माध्यम न बनाएं और छूट का हम दुरुपयोग न करें। हम अपने घरों में इतने दिन लॉकडाउन में रहे, अनुशासन किया है। अब चूँकि इंदौर शहर वापस पुरानी परंपरा में लौट रहा है, हम सब मिलकर लॉकडाउन का ऑनलाइन जो इन्होंने किया है उसमें शहर के लोग मिलजुल कर ये पुरानी व्यवस्था, पुरानी रौनक लाने का प्रयास करें। हाँ, निश्चित। आज मजदूर और गरीब वर्ग का जो आदमी था वो 2-3 महीने से बंद था, उसकी नौकरी और काम धंधे वाला था, वो सबसे वंचित था। आज निकला, उसको खुशी का माहौल होगा, लेकिन उसके साथ साथ सावधानियां बहुत बरतने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश शासन ने शुरू से जो गलतियां की थी उसका खामियाजा इंदौर ने बहुत ज़्यादा भुगता है। आने वाले समय में भी जो ठंडा समय आ रहा है और जो वर्ल्ड हेल्थ काउंसिल वाले और विश्व स्वास्थ्य संगठन वाले कह रहे हैं कि आने वाले समय में भारत के लिए बहुत ही विपदा भरा समय हो सकता है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए मध्य प्रदेश शासन को समुचित व्यवस्था ऐसी करना चाहिए कि आने वाले समय के अंदर जो स्थिति खराब हुई है इंदौर की, और आगे किसी प्रकार की स्थिति खराब ना हो। और ये समय जो 6 महीने का खतरनाक समय बताया जा रहा है, ये समय निकल जाए, अच्छे से समय निकल जाए। मैं आम जनता से भी निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि लॉकडाउन का पालन करते हुए आवश्यकता अनुसार ही निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा घरों पे ही रहें, ऑनलाइन चीज़ें अपनी मंगवाएं और रोडों पे और बाज़ार में कोशिश करें कि कम से कम जाना निकलना हो आपका। एक्चुअली जब से ये लॉकडाउन खुला है उसके बाद से हमको सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन और मास्क अवेयरनेस के साथ चलना पड़ेगा। सेफ डिस्टेंसिंग रखने के लिए हमने हमारे क्लिनिक का जो ये वेटिंग एरिया है इसमें हम सिर्फ 2 पेशेंट को ही बिठाते हैं। साथ में अंदर हमारा केबिन है जिसको भी उसमें भी आपने देखा हमने उसको आइसोलेट कर दिया है ताकि पेशेंट और डॉक्टर के बीच में भी काफ़ी गैप रहती है। और जो भी है पेशेंट हमको बिल्कुल हम कॉन्टेक्ट लेस तरीके से कोशिश करते हैं कि पेशेंट को देखें, जो भी इनका वो डिटेल्स रहते हैं वो हमको ग्लास में से दिखा देते हैं। प्लस मेरा प्रिस्क्रिप्शन का मेथड भी वो है कि मैं पेपर पे लिखता हूँ और ये डिजिटल कन्वर्ट होकर पेशेंट के मोबाइल पे चला जाता है। प्लस जो भी हमारा पेशेंट है, हमारा रिसेप्शन पे भी जब पेशेंट आते हैं तो हमने वहाँ पे भी ग्लास का सेक्शन इतना ऊंचा रखा है कि ताकि रिसेप्शन पे जो पर्सन है वो और पेशेंट के बीच में अगर वार्तालाप तो हो लेकिन उनके बीच में कोई रिस्क ना हो, कांटेक्ट ना हो बीच में।
तो ये सबको देखते हुए हम लोगों ने थोड़ा सा अपना वो सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश और दूसरा अपना ये मास्क के जो प्रोटोकॉल है, मास्क के एटिकेट्स जिसको हम बोलते हैं, वो मेंटेन करते हुए हम लोग पेशेंट को देख रहे हैं। प्लस हमने भी बाहर भी रूल बना दिया है कि कोई भी पेशेंट बिना मास्क के अंदर नहीं आएगा। हमारे यहाँ आते से हम सबसे पहले हैंड सैनिटाइज करते हैं, थर्मल गन से उसका टेम्परेचर देखते हैं। देखिए, प्रशासक का सहयोग करना निजी हमारा सहयोग है, क्योंकि प्रशासक ने अगर लॉकडाउन आपको छूट दी है तो एक व्यवस्था बनाने के लिए दी है कि शहर में आगामी हमको जब रहना है, अगर आगा हमको इस जीवन में जीना है, इस महामारी से जूझना है, तो इसी तरीके से हमको रहना है। तो उन्होंने भी आपको जो छूट दी गई है उसमें आपको सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए, लॉकडाउन के अंदर आपको मास्क लगा के घूमना चाहिए, और जितना आप इस व्यवस्था में ढलेंगे वैसे आप सुधर पाएंगे, शहर सुधर पाएगा और प्रशासक को पूरा सहयोग मिलेगा। हमारा सहयोग रहेगा तो प्रशासक पूरा आपका सहयोग करेगा। आज पूरे शहर में जो करीब 75% या 80% जो छूट मिली है, जिसमें दुकानें, किराने की दुकानें वगैरह अन्य खोलने की हुआ है, उससे कुछ पब्लिक को राहत मिली है। हमारा जिला प्रशासन से अनुरोध है कि कम से कम जो मकान निर्माण का काम है, गटर निर्माण का काम है, शासकीय कार्य जो है, उसमें उनमें छूट देना चाहिए, ताकि जो ये मजदूर वर्ग का जो लोग हैं, जो रोज़ कमा रहे हैं, रोज़ खाने वाले लोग हैं, वो आज भूखों मरने की नौबत पे आ गए हैं। और नगर निगम के कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनमें संधि सोनी है, वो फ़ोन उठाता नहीं है। मुफ्त में बांटने का ऑर्डर तो आया था, आज भी हमने किसी अखबार में पढ़ा है कि 12 करोड़ रुपए का अनाज खाद्यान्न बोले नगर निगम बांट चुकी है और बांटेगी, लेकिन कहाँ गया, किसको बांटा है, कोई खबर नहीं है। ऐसे इस स्थिति में जिला प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि कम से कम लॉकडाउन में मज़दूरों के लिए काम मिले, ऐसी कोई व्यवस्था की जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर ई रिक्शा चलाने वाले तमाम सारे जो ड्राइवर हैं आज बेरोज़गार घर पे बैठे हैं। नगर निगम ने भी पिछली बार जयवर्धन सिंह जी हमारे मंत्री थे उस वक्त कमलनाथ की सरकार में, 80 करीब वो रिक्शा बांटे थे और वो 80 रिक्शा आज घर में बैठे हैं। भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और इंदौर जिला प्रशासन ने आज से विशेषकर 80% लॉकडाउन खोलने की घोषणा की है और इंदौर शहर में पुनः 65-70 दिन बाद फिर से रौनक दिखी है। वापस जीवन अपनी पटरी पर चलता दिख रहा है, पर अभी खतरा टला नहीं है। निश्चित रूप से कोरोना का जो संक्रमण है वो अपने काल में पुनः सक्रिय हो सकता है, इसलिए आम जनता को बहुत ही सतर्क रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, अपने हाथों को साबुन से या सैनिटाइज से हमेशा धोते रहना है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए बाज़ार में अधिक भीड़ नहीं करना है और विशेष रूप से व्यापार के समय एक डिस्टेंस को मेंटेन करना है, जिससे कि पुनः ये संक्रमण फिर से न फैले, क्योंकि जब भीड़ लगेगी तो निश्चित रूप से संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ती है। लोग बाग लॉकडाउन का तो पूरा पालन कर रहे हैं और फिर भी बाज़ार में डर के कारण भीड़ नहीं हो रही है इस समय। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत। हाँ, लोग सतर्क खुद ही रह रहे हैं, लोग खुद सतर्क रह रहे हैं, इसलिए बाज़ार में दुकानें नहीं खोल रहे हैं। देखो, लॉकडाउन जो खोला है सरकार ने, जो देखा है सभी चीज़ों को देखते हुए खोला है, लेकिन भीड़ अगर डिस्टेंस मैनेज नहीं करेगी, जो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अगर उसका पालन नहीं करेगी, तो आने वाले समय में उसका परिणाम बहुत घातक होंगे। सरकार ने पहले ही कह दिया है कि जून में ये फैल सकता है। अब लोगों को कोरोना के साथ जीना मरना है, तो लोगों को स्वयं सभी सरकार का नियम का पालन करना पड़ेगा, सैनिटाइजिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब चीज़ें का उसको पालन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको स्वयं को इसको भुगतना पड़ेगा। देखिए, नगर निगम इंदौर का जो शहर है, इंदौर शहर जो है वो बहुत ही प्रिकॉशन के साथ आज 78 दिन बाद खुला है और लगभग आवागमन शहर में सभी रोडों पर देखने को मिला है। निश्चित रूप से इंदौर के वर्तमान जिलाधीश महोदय मनीष सिंह साहब हैं, उन्होंने समुचित डायरेक्शन और समुचित दिशा निर्देश जो जारी किए हैं वो बड़े सराहनीय हैं और उससे शहर स्वस्थ रहेगा। कई मरतबा जिलाधीश महोदय ने डांट के भी कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का उपयोग हर व्यक्ति को करना है, उसके लिए भी उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए। हर कर्मचारी को, हर शहर के नागरिक को एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए इसका पालन करना चाहिए, खुद के लिए और खुद के परिवार के लिए।